बोले श्यावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, हरे। बोले श्याम रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 263 श्री हरि राम व्यास जी की कथा आप लोग दूसरे भाग में, दूसरी भाग की कथा सुनिए। शेष भाग गीत के माध्यम से सुनिए। संत सुख दैन बैठे संग ही प्रसाद, लैन परसतिया सब भातिन प्रवीण है, दूध बरताई लय मलाई छिटकाई, निज खींची उठे जानी पति सो सती नवीन है, सेवा सो छुटाय दई अति अनमनि बही गई, भूख बीते दिन तीन तन छीन है, सब समझावई तब दंड को मनावई, अंगयाभरण बेच साधु जेयो यो अधीन है। एक बार श्री हरिराम व्यास जी साधुओं के संग में भोजन करने बैठे हुए थे। उनकी पत्नी ने उनको मलाई उनके तरफ कर दिया। इसी से उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पत्नी का तिरस्कार किया। 3 दिन के बाद सब संतों ने मनाया। तब उन्होंने कहा कि अपने सारे गहने बेच करके सब संतों के भोजन में लगा दो, तब ग्रहण करेंगे। तो आगे की कथा आप लोग सुने। जब आपकी पुत्री रत्नाबाई का विवाह हुआ, उस समय घर वालों, पत्नी, पुत्रों ने बड़े उत्साह के साथ सब कार्य किया। बारातियों के स्वागतार्थ अनेक प्रकार के पकवान बने थे। सुंदर सामान देखकर श्री हरि राम व्यास जी की बुद्धि विकल हो गई कि इसे कैसे वैष्णवों को पवाया जाए। फिर तो इन्होंने भगवान में ही उन वस्तुओं का भगवान को अच्छी तरह भोग लगाया और अपने किसी अतरंग अनुचर द्वारा संतों को बुलवाया। जब संत आ गए तो इन्होंने उन्हें सामने सामानों की पोटली बंधवा दी और कहा कि अपनी अपनी कुंजों में जाकर पाओ। इस प्रकार संतों को सामान देकर कुंजों में भेजो। आपने श्री ठाकुर जी को बंसी धारण कराई, एक ब्राह्मण को भक्ति में दृढ़ किया, एक संत के संपुट में श्री ठाकुर जी की जगह चिड़िया बंद करके दे दी। फिर आने पर सुख पूर्वक उन्हें श्री वृंदावन में बसाया। प्रियदास जी इस घटना के माध्यम से कह रहे हैं, गीत के माध्यम से,
सुता कहूँ विवाह भयो बड़ऊ तसाह कियो नाना पकवान सब नीके बनी आए हैं भगतिन की सुधि करी खरीयर बरी मति भावना करत भोग सुखद लगाए हैं आय गए साधु सबुलाय कहीं पाँव जाई पोटन बधाय चाय कुंजनि पठाई है बंसी पहिराई दिज भगति लई दृढ़ाई संत संपुटमय चिरैया देत तसो बसाए। मेरे भाइयों, इन भक्तों ने संतों को सदा सर्वोपरि किया और भगवान के प्रति सदैव प्रेम भक्ति बनी रही और सबसे संपूर्ण भगवान को ही इन्होंने जगह दिया। एक बार शरद पूर्णिमा की प्रकाशमयी रात्रि के समय श्री प्रिय प्रियतम ने रास रचाया। नित्य के प्रसंग में जब प्रियजनों ने भावावेश में आकर गति ली तो रास मंडल में मानो बिजली सी चमक गई तथा रास मंडल में परम शोभा छा गई। तब श्री प्रिय जी के पावन पाव का नुपुर टूट गया, उसके घुंघरू बिखर गए। यह देखकर रासिकों का मन बेचैन हो गया, परंतु उसी क्षण श्री व्यास जी ने नुपुर को पुनः पुनर्वत होकर बड़ी सावधानी पूर्वक श्री प्रिया जी के चरणों में बांध दिया, जिससे कि नित्य में कोई भी व्यवधान नहीं हो आने पाए। श्री व्यास जी का यह कार्य सबके मन को अत्यंत भाया। शरद उजियारी रास रचऊं पिया प्यारिता में रंग बढ़ायो भारी कैसे कही के सुनाई है प्रियायति गति लई बिजुरी सी कौदी गए चक चौधी भई सभी मंडप में छवाई है नुपुर सो टूटी टूटी परयो अरबरयो मन तोरे कजनऊ करयो भांति भई है सकल समाज मयो कहूँ आज काम आयो ढोमऊ जन्मता की बात जी आई है। भक्त ही व्यास जी के परम इष्ट हैं। यह सुनकर एक महंत व्यास जी के इस भाव की परीक्षा लेने आए। उनके संग संतों की बहुत बड़ी जमात थी। महंत जी ने आते ही भूख का संकेत किया। वे श्री व्यास जी को सुना कर अपने भूख होने की बात कहने लगे। उसे सुनकर श्री व्यास जी ने कहा, आप लोग तनिक धैर्य धारण करें। श्री ठाकुर जी को भोग जा चुका है, अभी अभी प्रसादी थाल आता है, फिर पूर्ण होकर पाइए। यह सुनकर महंत जी ने मन में सोचा कि मालूम पड़ता है कि हृदय से तो श्री भगवान को ही परम इष्ट मानते हैं, परंतु ऊपर से कहते हैं कि संत ही हमारे परम इष्ट हैं। उन्होंने मन में व्यास जी के भाव पर शंका की। इतने में भगवत प्रसाद आ गया। श्री व्यास जी ने बड़े ही भावपूर्वक उनको प्रसाद परोसा, परंतु श्री महंत जी 2-4 ग्रास ही प्रसाद पाकर ऐसे उठ गए मानो उनके पेट में पीड़ा हो गई हो। तब व्यास जी ने उनकी पत्तल समेट लिया और बोला, अहो संत कितने कृपालु होते हैं, आपने कृपा करके मेरे लिए शीत प्रसादी छोड़ दी। अच्छा, अब आप और पाइए, हम आपके लिए अभी अभी अमनिया ही मंगवाते हैं। यह सुनकर व्यास जी के भाव को सच्चा जानकर श्री महंत जी आपके चरणों में पड़ गए। उनकी आंखों से आंसुओं का प्रवाह चला। इस व्यास जी की संत भगवंत निष्ठा का वर्णन हरिदास जी इस कवित के माध्यम से कहते हैं। गायो भक्त इष्टयति सुनि कै महंत कलैन परिचया जो संग संत भीर है भूख को जताऊं बानी व्यास को सुनाऊं सुनि कई भोग आऊं यहाँ माने हरि धीर है तबन प्रमाण करी संक धरी ले प्रसाद ग्रास 2-4 उठी मानो भाई पीर है
पातर समेट लई सित करी मोको दई पावं तुम पावलिए दृग नीर। संतों के ऊपर कभी भी शक्का नहीं करना चाहिए, निश्चल भाव से उनका सेवा आदर करना चाहिए। श्री व्यास जी के 3 पुत्र थे। इन्होंने अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति का बंटवारा नितांत ही नवीन ढंग से किया। एक हिस्से में तो श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा को रखा, दूसरे हिस्से में धन इत्यादि, और तीसरे हिस्से में श्याम बंदनी और छाप को रखा। आपने तीनों पुत्रों को छूट दे दी कि वे स्वेच्छानुसार जो चाहे ले ले। तब ज्येष्ठ पुत्र श्री रास दास ने धन लिया, मझले पुत्र श्री विलास दास ने श्री ठाकुर युगल किशोर की सेवा ली, और तीसरे पुत्र श्री किशोर दास ने श्याम बदनी और छाप ली। एवं तुरंत ही उन्होंने ललाट पर तिलक कर लिया तथा गले में माला धारण कर ली। श्री व्यास जी के अनुरोध पर श्री स्वामी हरिदास जी ने श्री किशोरा दास जी को छाप दी, अपना शिष्य बनाया। एक दिन श्री स्वामी जी के आदेश से श्री किशोरा दास जी कुछ रात रहते ही श्री यमुना जी से जल लेने गए तो वहाँ उन्होंने वहाँ श्री यमुना पुलीन पर श्री प्रियतम का दिव्य रास देखा। भाव की उमंग में श्री किशोर दास जी ने उसी समय स्वचलित एक पद गाया, जिसे ललिता आदि सखियों ने तत्काल सीख लिया। और जब फिर भावना में श्री स्वामी हरिदास जी रास क्रीड़ा का ध्यान कर रहे थे तो रास में वही पद श्री ललिता आदि सखियों को गाते हुए सुना, जिसे सुनकर श्री स्वामी हरिदास जी का मन हर गया। भये सुत 3 बाट निपट नवीन कियऊं, एक और सेवा एक और धन धरी हैं, तीसरे जूठ और श्याम बंदनी और छाप धरी कर, यही रीति देखी बणऊ सोच परयो है। एक ने रुपये लिए एक ने किशोर जू को, श्री किशोर दास भाल तिलक लय करयो है। छाप दिए स्वामी हरिदास निसी, रास किन वही रास लीलापति गयो मन हरयो। श्री गोस्वामी जी बेला भजन सुख पकायन कबहू लागी, वृंदावन दृढ़ बास जुगल चरनानी अनुरागी। पोथी लेखन पानय घट अक्षर चित दीनो, सद ग्रंथन को सार सब हस्तमाल कीनो। सनदेह ग्रंथि छेदन समर्थ, रस रास उपासक परम धीर। श्री रूप सनातन भगति जल जीव गुसाई सर गंभीर। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम हरि। यहाँ पे श्री हरि राम व्यास जी की कथा समाप्त होती है। आगे आप लोग श्री गोस्वामी जी की कथा को सुनेंगे। मेरे भाइयों मेरे मित्रों, संतों के प्रति कभी शक न करें, निश्चल भाव से उनकी सेवा करें। संत भगवंत एक समान होते हैं। बड़े भाग मानु सतन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। इस मनुष्य की शरीर साधन मोक्ष का दरवाजा है। इसे पा करके व्यर्थ न करें। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर पल हर घड़ी हरि की सेवा करें, संत की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, राम की सेवा करें, कृष्ण की सेवा करें। सेवा करते हुए अपने जीवन का अंत करें। लखन सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। कथा विसर्जन होत सुनहु पवन कुमार।
राम लखन सीता सहित मुँह पर करऊं कल्याण, सियावल रामचंद्र की जय।